हेलो गाइस। इस वीडियो में हम ट्रस्ट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊं। एक्चुअली ये आंध्र प्रदेश पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2019 में रिसेंटली पूछा गया। ठीक है, इसमें जो है इसमें हमें निकालना है कि बीजी जो मेंबर है इसमें फोर्स क्या होगा। अब देखो, बीजी मेंबर में फोर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे मेथड ऑफ जॉइंट नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जब मेथड ऑफ जॉइंट यूज करेंगे तो फाइंड आउट तो हो जाएगा, मेथड ऑफ जॉइंट से किसी भी मेंबर का हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे देखो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा वो। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेक्शन का अगर हम यूज करें, मेथड ऑफ सेक्शन जो है यहाँ पे ज़्यादा इजीली होगा और टाइम भी हमारा सेव करेगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेक्शन यूज करते हैं। तो मेथड ऑफ सेक्शन यूज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है कि 3 सेक्शन को लेके हमें कट करना है। ज़्यादा करेंगे तो फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़्यादा भी कर सकते हैं बट कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिख रहा है, तो कट करने में मेथड ऑफ सेक्शन यूज करने में तो दिक्कत नहीं है, हमने बीचों बीच कर दिया। अब बीचों बीच कट करने के बाद ये थोड़ा डिसाइड करना कि कौन से साइड को हम इक्विलिब्रियम कंसिडर करके फाइंड आउट करें बीजी का वैल्यू। ठीक है, बिकॉज अगर हम इस सेक्शन को कंसिडर करेंगे तो ये बीजी फोर्स यहाँ पे हो गया इस तरह से, और अगर इस सेक्शन को कंसिडर करते हैं तो बीजी फोर्स यहाँ पे इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखो दोनों सेक्शन में से हमें कंसीडर किसको करना है। एक्चुअली अगर एग्जाम में आपको इंस्टेंट ये चीज आइडिया तभी आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और आइडिया कैसे आएगा, देखो जब आप इधर वाले को ऑब्जर्व करो तो अगर आपको फाइंड आउट करना है क्या बीजी फोर्स मेंबर, तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम यूज करके नहीं कर सकते यहाँ पे, यानी ये सिग्मा एच या सिग्मा बी ये करके करेंगे तो फिर से लेंथ दी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा ये सिग्मा मोमेंट, मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट लेते हैं मेथड ऑफ सेक्शन में। मेथड ऑफ सेक्शन में जब भी हमें निकालना होता है तो मैक्सिमम केसेस में मेथड ऑफ सेक्शन में ये मोमेंट को जो है ऐड करके मोमेंट इक्विलिब्रियम करके हम निकालते हैं। तो अगर हम इस सेक्शन में मोमेंट इक्विलिब्रियम निकाले तो यहाँ पे देखो मोमेंट किसके पॉइंट, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालो। तो ये फोर्स का तो मोमेंट हम ठीक है निकालना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके अलावा कौन कौन सा मेंबर का मोमेंट हमें लेना पड़ेगा, इसका मोमेंट लेना पड़ेगा, इस 4 न्यूटन का लेना पड़ेगा, इस मेंबर वाले फोर्स का मोमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला तो जीरो हो जाएगा। तो हमें एक ये वाला जो अननोन है इस मेंबर का हमें पता होना चाहिए फोर्स, तभी हम इधर वाले सेक्शन को लेंगे तो जल्दी बनेगा। बट अगर हम इस सेक्शन को लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये राइट साइड वाले सेक्शन को लेंगे, तो इसके केस में देखो, इसके केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ इस सेक्शन में देखो ये वाला जो मेंबर है इस मेंबर का फोर्स का हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो है इस पॉइंट डी से ही क्रॉस कर रहा है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस मेंबर का भी जीरो हो जाएगा, इस मेंबर का भी जीरो हो जाएगा। बचा क्या, बचा सिर्फ ये वाला 2 किलो न्यूटन, ये वाला और ये वाला, ये तो डायरेक्ट है। अब दिक्कत ये है कि अगर हम बीजी, ये बीजी का मोमेंट लेते हैं इस बीजी फोर्स मेंबर का, तो बीजी के केस में देखो कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। बीजी मेंबर जो है, क्या तुम्हें परपेंडिकुलर लग रहा है क्या, ऑब्वियसली नहीं। ये देखो ये 6 है, ये 6 है, और ये भी 6 है, ये भी 6 है। ठीक है, और ये बीच का 3 है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है तुम्हारा आइसोस्केलेस एंगल है, तो ये एंगल 30 हो जाएगा और ये वाला भी एंगल 30 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 30 हो गया। अब उसके बाद जो है तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और लॉजिक के साथ ही यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा कि यहाँ से हमें एक, मान लो ये एज्यूम करो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ बीजी का डायरेक्ट हम मोमेंट नहीं ले सकते, बीजी को पहले हमें मोमेंट निकालने के लिए परपेंडिकुलर फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, आई मीन बीजी और जिस पॉइंट का हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट के बीच का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने जाओगे तो क्या करोगे, ये बीजी को पीछे लेके जाओ, परपेंडिकुलर यहाँ से करके निकालो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये भी नहीं निकलेगा। तो इससे बेटर है कि हम बीजी को ही रेजोल्यूशन में ब्रेक कर देते हैं। तो बीजी को यहाँ पे क्या करो, एक बीजी को इस डायरेक्शन में ब्रेक कर दो और एक बीजी को इस डायरेक्शन में ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा एंगल 30 है, तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बीजी ये तुम्हारा हो जाएगा, ये बीजी हो जाएगा, ये बीजी cos 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये बीजी sin 30 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये हमारा बीजी है। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, ये वाला जो होगा ये बीजी cos 30 वाला, ये वाला ये कितने हाइट पे है, ये तुम्हारा 3 मीटर के हाइट पे है। और ये वाला जो बीजी तुम्हारा ये क्या है, बीजी sin 30, sin 30 ये कितने डिस्टेंस पे है, ये 6 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम मोमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट अप्लाई करना अब यहाँ से सिंपल हो जाएगा।
तो सिंपली यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा कॉस वाला हो गया टर्म, तो ये BG cos 30 इंटू 3, ओके। अब इसका रोटेशन का सेंस ले लेते हैं, ये भी है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये BG sin 30 वाला है, इसका भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा BG sin 30 इंटू 6 मीटर। ये sin 30 वाला यहाँ पे देख लो 6 मीटर का डिस्टेंस है। प्लस में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 किलो न्यूटन और ये 8 किलो न्यूटन, 2 प्लस 8 10 किलो न्यूटन, और यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 6, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। इसके अलावा तो और कोई फोर्स ही नहीं है ना, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो मोमेंट टोटल हमारा यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये BG cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, ये 3, और यहाँ पे ये फिर से BG आ गया, और ये 1/2 इंटू 6, और यहाँ पे ये प्लस में 60 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम BG को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3/2, ठीक है। ये हो जाएगा 3√3/2 प्लस 3, और यहाँ पे ये -60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बस मैनिपुलेट कर दो, तो इसको BG का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, और ये √3 + 2/2 आ जाएगा, और यहाँ पे -60, तो ये 3 इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे 20 आ गया -20, और ये 2 इधर कर दो, तो ये 2 हो गया 40 -40, और नीचे में आ जाएगा 2 + √3, 2 + √3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 + 1.732, ये आ गया आपका 2 + 1.8 यानी 3.8 रख लो। अगर ये 4 होता तो 4 दही 10, 10 बार में कटता, बट ये 4 से कम है तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा यानी 11 के आसपास आएगा आंसर। तो आंसर हमारा 11 वाला होगा, और हम यहाँ पे देखो माइनस के साथ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एज्यूम, तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बाहर खींच रहा था, मतलब ये टेंसाइल मैंने एज्यूम किया था, बट आया माइनस यानी कंप्रेसिव होगा। तो कंप्रेशन विथ 11.18, ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भले ही प्रोसेस सॉल्व करने में तुम्हें लग रहा हो कि बहुत टाइम लग रहा है और बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके प्रिपेयर होके जाओगे तो इंस्टेंट तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये इस साइड से हम इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा, और इतना प्रोसेस करके जो मैंने सॉल्व किया, ये बस देखते ही अंदाज़ा लग जाएगा, ये बस सॉल्व मैंने जस्ट फॉर कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं साथ ही साथ डालता रहूँगा, और ट्रस के बारे में थोड़ा सा इन्फो और दे देता हूँ। ट्रस एक्चुअली ये जो है कंप्रेसिव या तो फिर टेंसाइल, इसी टाइप के लोड्स को बियर करने के लिए बनाया जाता है, और ट्रस के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, ये वाला फॉर्मूला M = 2J - 3, ये M क्या है, नंबर ऑफ द मेंबर है, और ये नंबर ऑफ द जॉइंट है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये डेफिनेटली जो है रिजिड ट्रस होगा, ये रिजिड ट्रस होगा, यानी ये स्टेबल होगा, ठीक है। अगर इसी में m जो है वो बड़ा हो गया 2J - 3, मतलब नंबर ऑफ मेंबर जो है इसको तुमने ज़्यादा यूज कर दिया, हमें इतने की ज़रूरत नहीं थी, यानी इसे जो है रिडंडेंट, इस टाइप के जो ट्रस है उसको रिडंडेंट बोला जाता है, रिडंडेंट ट्रस, यानी ये जो है ओवर रिजिड है, ये ओवर रिजिड बोला जाता है इसको, ये मोर स्टेबल हो गया, ठीक है। और एक होता है m अगर लेस देन 2J - 3 होगा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मेंबर जो है ये कम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रस तुमने बनाया हुआ है वो तुम्हारा स्टेबल नहीं है, ये नंबर ऑफ मेंबर जो है उस ट्रस में कम है। इसका मतलब अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो वो फोर्स को बियर नहीं कर पाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो मतलब नंबर ऑफ मेंबर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर का जो है डिफिशियंसी है, इसको डिफिशियंट ट्रस बोला जाता है, ठीक है, डेफिशिएंट ट्रस इसको बोला जाता है, और इसी को अनस्टेबल ट्रस भी बोला जाता है, अनस्टेबल ट्रस भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रस का स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और रिजिडिटी पता कर सकते हैं। तो होप ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।